अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। समाजवादी सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट में बिजली देने की घोषणा की थी, जिसके तहत बुनकरों को काफी लाभ भी मिला, लेकिन बीजेपी की मौजूदा सरकार ने इस पर रोक लगा दी, जिससे बड़ी संख्या में बुनकरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को इस पर तुरंत रोक लगाकर फ्लैट रेट व्यवस्था पुनः लागू की जाए की मांग को लेकर यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इबाद की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टांडा से अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया। आज हम तमाम समाजवादी लोग बुनकरों की मांगों को लेकर टांडा से जिला कलेक्ट्रेट तक आए और अपना ज्ञापन दिया। जैसा कि आपके संज्ञान में है, आज 1 तारीख से लगातार बुनकर हड़ताल पर है, क्योंकि बुनकर परेशान है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जब बुनकरों को सुविधा देनी चाहिए तो बुनकरों को प्रताड़ित कर रही है, धन उगाही का काम कर रही है बिजली के नाम पर। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि ये उत्पीड़न बंद हो और जो बुनकरों की मांग है उनको पूरा किया जाए, और खासकर कानून व्यवस्था जो लगातार उत्तर प्रदेश की खराब होती जा रही है उस पर भी ये सरकार जागे, और अपराधियों को जो कहती थी जेल में है, वो अपराधी उनकी गोदों में बैठे हैं, उनकी मंत्रियों की गोदी में बैठे हैं, उनको जेल भेजने का काम करे। उनके पिछले 3 महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कीमतों में बार बार की गई बढ़ोतरी ने भारत के आम नागरिकों को और परेशानी दे दी है। इसके विरोध में ब्लॉक मुख्यालय मिल्कीपुर एवं अमानीगंज में कांग्रेसियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। मिल्कीपुर ब्लॉक अध्यक्ष प्रभात यादव ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि पिछले 3-4 महीनों से भाजपा सरकार ने डीजल मूल्य में उत्पाद शुल्क 26.48 रुपए प्रति लीटर व पेट्रोल पर 21.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों का इस आपदा के समय में लूटने का अवसर तलाश लिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आजमगढ़ में आयकर न देने वाले सभी परिवारों को 6 माह तक 7,500 रुपए हर महीने दिए जाने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। देवबंद में जय भारत मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने नगर निवासी शिक्षक राजीव पुंडीर को सहारनपुर मंडल का मीडिया प्रभारी मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर नगर के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। जय भारत मंच के प्रदेश संगठन मंत्री शारदा चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री नीलम त्यागी व सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर वीर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा की संस्तुति पर उनका मनोनयन किया है। प्रयागराज में मंडलायुक्त प्रयागराज आर रमेश कुमार ने आज ममफोर्डगंज में निर्माणाधीन सीवेज पंपिंग स्टेशन कटरा मनमोहन पार्क के पास कोविड-19 के मरीज मिलने पर सील किए गए इलाके एवं बसवार प्लांट में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में शनिवार को स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के मन्नी जोत चौराहे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चिंकू यादव के नेतृत्व में मन्नी जोत चौराहे से शुरू होकर बिजवार, बढ़ई, खुरपावर, रेडवरिया, भरवटिया, पेड़रिया जीत, तेतरी, अंदुआ, सेखुई सहित दर्जनों गाँव में साइकिल से चलकर आह्वान पत्र बांटा गया। जनता के बीच में जाकर भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, हत्या लूट के बारे में बताया गया और सपा सरकार के समय में किए गए कार्यों को गिनाया गया। सुल्तानपुर में बल्दी राय तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा तिरोहत में जल संरक्षण अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया। शनिवार को ग्राम सभा तिरोहत में जल ग्राम अभियान के तहत डीडीओ डॉक्टर DR विश्वकर्मा व DPRO KK सिंह चौहान की मौजूदगी में प्राथमिक विद्यालय तिरहुत के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया। यूपी के जिले हाथरस में आगरा रोड हाईवे पर चंदपा कोतवाली क्षेत्र में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार को मारुति वैन कार आग का गोला बन गई। कार में सवार 7 लोगों में से 2 लोग जिंदा जल गए। कार से बाहर निकलकर भागे तीसरे व्यक्ति की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। कार सवार दुल्हन को विदा कराकर मायके जा रहे थे। गंभीर रूप से झुलसी दुल्हन को भी आगरा रेफर किया गया है।